तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स के टॉप 5 या फिर मोस्ट 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स 12th बोर्ड्स केमिस्ट्री में आ सकते हैं। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर्स के करा दिए। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जल्दी से जाओ और देख के आ जाओ। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 से। यस, हमने 24 क्वेश्चंस में 5 चैप्टर कवर किए हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, नहीं देखे तो प्लीज उन्हें जाके देख लो। यहां से क्वेश्चंस जरूर आपको दिख रहे होंगे आपके बोर्ड्स केमिस्ट्री एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं, तो किससे डरते हैं? कन्वर्जन से। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या कन्वर्जन से डरते हो आप? कन्वर्जन से डरते हो आप? तो जितने मैक्सिमम कन्वर्जन हो सकते हैं हम आज की क्लास में कर लेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स चैप्टर से। देखो, फर्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड को हमें चेंज करना है बेंजाइल अल्कोहल में। अगर आपको बेंजाइल लोकेशन नहीं आती, भले ही आपको ये रिएक्शन आती हो, पर आप नहीं कर पाओगे। सो आपको बेंजाइल लोकेशन कौन सी होती है, एराइल लोकेशन कौन सी होती है, एलाइल लोकेशन कौन सी होती है और विनाइल लोकेशन कौन सी होती है, और इसमें बेंजाइल भी ऐड कर लो। ये चारों लोकेशंस आपको समझनी पड़ेगी। नहीं पता तो अभी गूगल करके चेक कर लो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमको दिए बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैकेनिज्म से। देखो, पहले 4 मैकेनिज्म दिए, फिर इसके बाद देखें तो 3 मैकेनिज्म हो रहे हैं, टोटल हो गए 7 मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म नंबर ए से। देखो, बेंजाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है? बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अगर ये बेंजीन पे ही हमारा क्लोरो होता तो उस लोकेशन को हम क्या कह रहे होते? एराइल। बात समझ आई? अब देखो, यहां पे भी बेंजाइल है, तो बेंजाइल से नेक्स्ट कार्बन पे हमारा OH, मतलब जोन सा भी फंक्शनल ग्रुप दिया है। यहां पे क्लोराइड दिया था, क्लोराइड कर दिया अटैच। यहां पे अल्कोहल दिया था, अल्कोहल कर दिया। पहली चीज, नाम समझ आ गया या नहीं? नाम समझ आ गया है तो Cl की जगह पे मेरे को सिंपली OH लगाना है। और ये Cl किस कार्बन से अटैच है? सैचुरेटेड कार्बन से अटैच है। कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, सिंपल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो सिंपली मैं एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा दूंगा। अगर यहां पे एक्वस की जगह अल्कोहलिक KOH आ जाता तो वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाएगा, अल्कोहलिक आ गया तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है। देखो, KOH ही है, एक्वस आ जाए तो क्या कराना है? सब्स्टिट्यूशन। देखो, OH गया, Cl की जगह पे आके बैठे। अगर यहां पे अल्कोहलिक आता तो मैं फॉर्मेशन प्रोडक्ट में कर देता डबल बॉन्ड की। जैसे कि देखो, यहां पे Cl होता और यहां पे मैं अल्कोहलिक KOH डाल देता, तो मैं ये प्रोडक्ट बना के आ रहा होता। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन भी हम आगे जाके कर रहे होंगे। फर्स्ट कन्वर्जन आपको समझ आ गया होगा। सेकंड कन्वर्जन है हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन टूल। पहली चीज, इनकी स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले दिया मिथाइल तो मैंने लिखा CH3, फिर दिया मैग्नीशियम तो मैंने लिखा Mg, और फिर दिया ब्रोमाइड तो मैंने लिखा Br। अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम तो हमारा मेटल है, और मेटल के ऊपर तो हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहां से -1 तो +1, हमको पता है +1 तो चार्ज नहीं आता। मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आता है? +2 का। तो एक और +1 चाहिए, एक और +1 इसको कहां से मिल रहा होगा? CH3 पे भी -1 ही होगा। तो CH3 से -1 मिला, Br से -1 मिला, और Mg के ऊपर क्या आ गया? +2। तो कहीं भी आपको RMgX लिखा हुआ दिखे, कहीं भी आपको RMgX लिखा हुआ दिखे तो उसको आप R नेगेटिव लिख सकते हो। यहां पे R ग्रुप कौन सा है? CH3, तो इसको मैं CH3 नेगेटिव लिख सकता हूं। अगर इस तरीके से आपने अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिख लिया, यस, इसको RMgX को क्या बोलते हैं हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहीं भी दिया हो आपके क्वेश्चन पेपर में RMgX, उसको आप R नेगेटिव लिख के रिएक्शन लगा देना, हो जाएगी। उसको एक न्यूक्लियोफाइल मान लेना है। अब देखो, हमको प्रोडक्ट में चाहिए क्या? अल्कोहल। तो अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है और उसमें कुछ मैं ऐड करूं और बन जाए अल्कोहल, तो किससे ऐड कराना पड़ता है? कार्बोनिल से ऐड कराना पड़ता है। देखो, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझो। देखो, यहां पे हमने कुछ इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल यहां पे हमने दिखाया हुआ है बहुत ही अच्छे से। देखो, न्यूक्लियोफाइल गया, कार्बन पे अटैक किया और सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेरे को क्या मिल रहा होगा? ये। अब सर, आपने एसीटोनिक क्यों लिया? देखो, एक कार्बन हमें यहां से मिल रही है, एक कार्बन हमारे कार्बोनिल में होगी।
बात सही है? सही है। हमको टोटल कितनी, देखो एक कार्बन तो होगी कार्बोनिल वाली और एक कार्बन आ रही है अटैक करने, 2 कार्बन और चाहिए थी ना। हो सकता था यहां पे हाइड्रोजन होता, सिर्फ हमको दिया होता प्रोपेन 2 अगर 2 मिथाइल ना होता, सिर्फ प्रोपेन 2 होता, सिर्फ प्रोपेन 2 होता, तो हम कैसे करते, तो हम इस CH3 की जगह एक हाइड्रोजन ले लेते। तो देखो यहां पे हाइड्रोजन आता, तो यहां पे भी हाइड्रोजन आता। बात आई समझ में या नहीं? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट समझ लेना है। ठीक है, हमने कैसे किया, एक कार्बन यहां आ गई, एक कार्बन यहां आ गई, और मेरे को टोटल 3 4 कार्बन चाहिए थी, 2 आ गई हैं, तो 2 और चाहिए, तो मैंने CH3 वैसा ही कीटोन लोगे आप अकॉर्डिंग टू नीड्स। अगर यहाँ पे कार्बन की एक चेन होती तो एक साइड हम चेन ले लेते। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है, आपने कर लिया। आंसर नंबर बी भी आपको कन्वर्जन समझ में आ गया है। चलते हैं कन्वर्जन नंबर सी, 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखो प्रोपेन है तो 3 कार्बन मैंने लिख दी और सेकंड पे ब्रोमो ग्रुप लगा दिया। 1 ब्रोमो प्रोपेन, मतलब ब्रोमीन पहले 2 पे लगा था, अब ब्रोमीन 1 पे लगा है। तो मैं कैसे कर सकता हूं, पहले तो मेरे को ब्रोमीन को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे ही रिमूव करूंगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो इसको अगर मैं रिमूव करता हूं तो डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। दोनों लोकेशन ही कैसी है, सिमेट्रिक लोकेशंस है, तो कहीं भी लगा लो। मेरा मन किया मैंने यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन अभी मैंने किया था इस तरीके से। देखो यहां पे मैंने Cl लगाया था या Br जो भी लगाया था, अल्कोहलिक KOH आ जाए तो मैं इस तरीके से रिएक्शन कर दूंगा। क्या ये रिएक्शन भी वही है, अल्कोहलिक KOH डालते ही मेरा Br तो यहां से रिमूव हुआ और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ और बीच में बन गया डबल बॉन्ड। इसके बाद मेरे को Br चाहिए था सेंटर पे, क्या नहीं सेंटर पे तो था सर। अगर मेरे को टर्मिनल डबल बॉन्ड के टर्मिनल वाले कार्बन पे हेलोजन चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं, एंटी मार्कोनिव एडिशन। यहां पे एंटी मार्कोनिव रूल मैंने अप्लाई करा, मेरे को चाहिए था Br तो मैंने यूज किया HBr, और HBr को इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड यूज करेंगे तो एंटी मार्कोनिव रूल के अकॉर्डिंग ब्रोमीन हमारा टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा। समझ आया या नहीं? अगर यहां पे HCl होता और होता परऑक्साइड, तो आपको याद रखना है कि परऑक्साइड आ गया तो एंटी मार्कोनिव हमेशा नहीं होती, सिर्फ ब्रोमीन के साथ होती है। Cl आ गया, आयोडीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, इन सब में एंटी मार्कोनिव नहीं होगी, सिर्फ ब्रोमीन के साथ होगी HBr प्लस पर ऑक्साइड। समझ आया बात? समझ आई। चलते हैं आंसर नंबर डी पे। बेंजीन हमको दिया है, बेंजीन हमको दिया है और हमको बनाना है पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, मतलब 2 ग्रुप्स लगाने हैं मेरे को, और वो दोनों ग्रुप कहते हैं पैरा डायरेक्टिंग है। तो एक बात समझ लो, अगर पैरा या ऑर्थो डायरेक्टिंग आए तो पहले वो वाला ग्रुप लगाओगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब देखो इसमें एक तो लगा है ब्रोमीन, एक तो लगा है ब्रोमीन जिसके पास होते हैं लोन पेयर्स, एक लगा है नाइट्रो ग्रुप जिसके पास होता है पाई बॉन्ड। तो जिसके पास पाई बॉन्ड है वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, तो NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ब्रोमीन के पास लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस से +R हमारे बेंजीन को दे रहा होगा। तो जिस पे +R लग रहा है उसको अगर मैं पहले रिएक्शन करवा दूं उसका, तो मेरे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। देखो क्यों, जैसे कि ये है ब्रोमोबेंजीन, मैंने ब्रोमीन ही पहले क्यों लगवाया, क्योंकि ये लोन पेयर जाएंगे और अपनी रिंग पे नेगेटिव 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 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे लगा देंगे, और सेकंड जो रिएजेंट है यहां से हमको क्या मिल रहा होगा, NO2 का इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आएगा, ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। हमको चाहिए पैरा ब्रोमो, तो हम पहले ब्रोमीन को कराएंगे। अगर मैं पहले यहां नाइट्रेशन करवा देता, देखो एक चीज तो करानी थी हमें ब्रोमिनेशन और दूसरी करवानी थी नाइट्रेशन। अगर पहले मैं नाइट्रेशन करवा देता तो यहां पे आ जाता NO2, NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेता, जिसकी वजह से इन्हें तीनों लोकेशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, और इन तीनों लोकेशन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफाइल आता ब्रोमीन का, वो हमारा सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही आता। देखो इसलिए मैंने लिखा हुआ है इफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स हैं फर्स्ट अटैच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफ मेटा प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है तो हमें फर्स्ट अटैच करना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। अभी हमें पैरा प्रोडक्ट चाहिए था तो मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को पहले अटैच कर दिया, ब्रोमिनेशन पहले कर दी, और सेकंड स्टेप पे मैंने की है नाइट्रेशन। समझ आ गया? चलते हैं ई पार्ट के कन्वर्जन पे। देखो हमें दिया है एनिलीन, हमको चेंज करना है ब्रोमो बेंजीन में। तो देखो कभी भी आपको बेंजीन पे कोई न्यूक्लियोफाइल
लगाना है। देखो बेंजीन के ऊपर हमें कोई न्यूक्लियोफाइल लगाना है, तो डायरेक्टली तो बेंजीन में एनएसआर मिलती नहीं हमें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली बेंजीन नहीं देता, हमें बीच में बनाना पड़ेगा एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसका नाम है डायएज़ोनियम सोल्ट, जो यहां पे मैंने बनाया भी हुआ है, देखो डायएज़ोनियम क्लोराइड। तो ये इसका स्टार्टिंग, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कहां से कर सकते हैं? सबसे इजीएस्ट सिंगल स्टेप में कर सकते हैं फ्रॉम एनिलीन। अगर एनिलीन ना होता, बेंजीन होता, तो मैं बेंजीन से कर लेता नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन कैसे करता? नाइट्रेशन से अभी करिए कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 डाल के, अब फिर मैं इसमें कर देता रिडक्शन, तो बन जाता एनिलीन। तो बेंजीन से एनिलीन कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं ये भी हमने समझ लिया। इसके बाद NaNO2HCl के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं, 0 to 5 डिग्री C की रिएक्शन होती है, तो हमारा बन जाता है डायज़ोनियम क्लोराइड। इसके बाद आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैच कर सकते हो, जैसे कि यहां पे तो हमें Br ही करना था, अगर मेरे को Cl करना होता तो CuCl HCl के साथ रिएक्शन कर देता, और बोलो तुम फ्लोरीन करना है तो HBF4 के साथ रिएक्शन कर देता, और बोलो तुम Cn के साथ करना है तो KCN कर देता ऐड। देखो कोई भी न्यूक्लियोफाइल बोल दो, रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ले लो तो न्यूक्लियोफाइल अब इसके पास फर्दर अटैच कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस रिएक्शन को BrCuBr, जब हम कॉपर का सोल्ट यूज करते हैं तो उसको सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। देखो यहां पे आती है नेम रिएक्शन, अगर नेम रिएक्शन तुम्हें नहीं आती है और तुम चाहते हो कि 20-30 मिनट में ही सारी नेम रिएक्शन मेरी हो जाए, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, 30 मिनट के अंदर क्लास 12 की सारी नेम रिएक्शन जल्दी से करके आ जाओ भाई, ठीक है। तो यहां से हमने ये पार्ट ई भी कन्वर्जन का कर लिया। इसके बाद है पार्ट एफ, क्लोरोबेंजीन से कन्वर्ट करना है मेरे को 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। पहली बात, एसिटोफिनोन किसको कहते हैं? एसिटो ग्रुप CO, COCH3 और फिनोन लगाया तो फिनाइल रिंग होगी, इसको कहते हैं एसिटोफिनोन। अब इसने कहा 2 पे लगा है क्लोरो, तो फर्स्ट पे तो लगा है एसिटो ग्रुप और सेकंड पे लगा है अपना क्लोरो। फर्स्ट पे लगा है एसिटो ग्रुप और सेकंड पे लगा है अपना क्लोरो। और ये किससे चेंज करना है? क्लोरोबेंजीन से। सर आपने क्लोरीन यहां पे क्यों दिखाया, आपने यहां पे क्यों नहीं दिखाया? भाई कहीं भी दिखा दो, अभी तो कोई है ही नहीं, तो नंबर 1 में इसको बोल दूंगा 2 3 4 5 6, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे करके घुमा के भी देख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वो वहीं से ऑर्डर स्टार्ट होगा जहां से एक ही फंक्शनल ग्रुप है। यहां तो 2 लगे हैं इसलिए मेरे को प्रायोरिटी देनी पड़ी। नंबर 1 मैंने किसको दिया? एसिटो को दिया, और नंबर 2 मैंने क्लोरीन को दिया, इसलिए इसका नाम हुआ ऐसा। वो समझाने के लिए कि ये सिंपल आपको ऐसा ही लगे, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखता तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते क्लोरीन 2 पे कैसे गया, तो क्लोरीन तो 2 पे ही था, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो हमको अटैच करना है COCH3। COCH3 कैसा ग्रुप होता है? एसाइल ग्रुप कहते हैं इसे। कैसा ग्रुप कहते हैं? देखो यहां भी लिखा है एसिटाइल ग्रुप या फिर एसाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये कैसे लगा सकते हैं हम बेंजीन पे? सिंपल है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दो। क्या कर देंगे हम? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे करते हैं? देखो जो चीज हमें ज्वाइन करनी है, इसके साथ अगर मैं Cl और ले लूं तो ये मेरा रिएजेंट बन जाएगा। देखो COCH3 तो हमें ज्वाइन ही करना था, COCH3 मतलब CH3CO तो ज्वाइन ही करना था, इसके साथ मैंने Cl लिया, Cl एक्स्ट्रा लिया ना, तो इसको निकालने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए। वो कौन होगा? यादव भाई। बोलो मेरे साथ, यादव भाई। ये 3 यादव भाई आएंगे और ये चौथे भाई को बोलेंगे तू इनके साथ क्या कर रहा है? अपने साथ चल पार्टी करते हैं। तो ये लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, और एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल नहीं कर सकते रिएक्ट, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को तो ये बेंजीन बोलता है मोस्ट वेलकम है। क्यों है? क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल से तो ये रिपल्शन खाता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को मोस्ट वेलकम बोल देता है। बात समझ आई? यहां से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी तो ये कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो कार्बन साइड से ही ये अटैच हुआ है, ठीक है। बात समझ आई? बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी। इसके बाद करते हैं पार्ट जी, क्लोरोइथेन से चेंज करना है मेरे को ब्यूटेन। देखो क्लोरोइथेन, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। 2 से 4 कार्बन मेरे को कन्वर्ट करनी है, मतलब एक का डबल करना है। वुड्स रिएक्शन, एक का डबल वुड्स रिएक्शन हेलो एल्केन्स में आप याद रख सकते हो। वुड्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन नहीं देखी अभी तक, जाओ भाई आई बटन में देख लो। इस वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो 30 मिनट की, देख लो। ओके। अब करते हैं इसका रिएजेंट क्या होगा? 2 सोडियम ट्राइथ। कैसे होता है ये एक का डबल? यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये होमोलिटिकली
फिजन इनका हो जाता है, ब्रेकेज हो जाता है। तो हमको क्या मिल जाता है, CH3CH2 रेडिकल, और ऐसे ऐसे रेडिकल्स और भी होंगे सॉल्यूशन में। तो एक और दो आपस में कंबाइन करके रेडिकल किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ब्यूटेन का। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पहले हमने 7 कन्वर्जन्स कर लिए भाई, बेंजाइल लोकेशन हमने कर ली, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में भी हम बहुत कुछ समझ चुके हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन बेंजीन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, सब कुछ हमने ये सारे कन्वर्जन हमने बहुत अच्छे से कर दिए। पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। 26 व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Cl2FeCl3, इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड कर दिया AgNO2 के साथ, 2 ब्रोमोपेंटेन ट्रीट कर दिया हमने अल्कोहलिक KOH के साथ। पहली चीज, इन तीनों रिएजेंट में कोई रिएजेंट ऐसा है क्या जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यस, अल्कोहलिक KOH। तो देखो यहां पे ब्रोमीन ना यहां पे लगा था, तो यहां पे भी डबल बॉन्ड बन सकता है और यहां पे भी डबल बॉन्ड बन सकता है। आप ध्यान से देखोगे मैंने प्रोडक्ट में सिर्फ यहां वाला ही डबल बॉन्ड बनाया है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड मेजर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। देखो ये एल्कीन है तो ये यहां से एक कार्बन से जुड़ी है, यहां से दूसरे कार्बन से जुड़ी है। लेकिन अगर मैं टर्मिनल पे एल्कीन बनाता तो ये एल्कीन फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ती। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हम कहते हैं सेटजेफ एल्कीन, और सेटजेफ एल्कीन ही हमको मेजरली स्टेबल मिलती है। मतलब ज्यादातर केसेस में हमें सेटजेफ एल्कीन ही एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल रही होगी। बात आई समझ में? बात आई समझ में। तो अल्कोहलिक KOH वाला क्वेश्चन तो हमने कर दिया, बच गए A एंड B पार्ट। फर्स्ट है क्लोरोबेंजीन, मैंने ड्रॉ किया क्लोरोबेंजीन, Cl2 in FeCl3, Cl2 in FeBr3 लिखा है मैंने, बट तुम मान लो Cl3 है। देखो इसने क्या किया, इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। इन दोनों से यादव यादव भाई भाई, अगर यहाँ 3 Cl होते तो यादव यादव भाई भाई, ये Cl बॉन्ड होता तो एक यादव भाई को तो ये ले आते, तो दूसरे यादव भाई, देखो जिस यादव भाई को ये लेके आ रहे हैं Cl को, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब वो आसपास के इलेक्ट्रॉन सारे लेके जाएगा अपने साथ। तो बच क्या जाएगा, Cl पॉजिटिव। और Cl पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कैसे करते हैं अभी हमने सीखा था। यहां पे कैसा ग्रुप लगा है, लोन पेयर वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक बार तो ऑर्थो पे आ जाएगा और एक बार ये पैरा पे चला जाएगा। ये लोकेशन भी ऑर्थो ही है, तो एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बना देना, एक बार पैरा प्रोडक्ट बना देना। मेजर कौन सा होगा, पैरा प्रोडक्ट हमारे पास मेजर मिल रहा होगा। समझ आई बात या नहीं? ए भी कर लिया हमने पार्ट, सी भी कर लिया। इसके बाद पार्ट बी, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2। देखो RX दिया हो तो रिएक्शन करवा दे वो AgCN के साथ, रिएक्शन करवा दे वो AgNO2 के साथ। देखो दोनों में Ag है और दोनों में ही नाइट्रोजन भी है, दोनों में ही Ag है और दोनों में ही नाइट्रोजन है। तो जब भी Ag आएगा, अगर देखो मैं पूरा ही लिख के दिखा देता हूं, देखो 4 रिएक्शन मैं यहां पे करवा रहा हूं, इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेना। AgCN है, AgNO2 है, KCN है, KNO2 है। ठीक है, अगर Ag आएगा तो नाइट्रोजन साइड से हमें अटैच कर देना है। Ag आएगा तो नाइट्रोजन साइड से अटैच कर देना है। फर्स्ट में Ag है तो नाइट्रोजन साइड से अटैच कर देना है, NC बन गया। Ag है, नाइट्रोजन साइड से अटैच कर देना है, NO2 बन गया। K है, नाइट्रोजन साइड से अटैच नहीं होगा, K है, नाइट्रोजन साइड से अटैच नहीं होगा, यहां R आ जाएगा और RONO। समझ आया? ये चारों रिएक्शंस आपकी नोटबुक पे होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि KCN और KNO2 दोनों आयनिक है, ये दोनों तो आयनिक है। अगर आ जाए तो ये लाइन जरूर लिख देना, ये दोनों का नेचर है आयनिक और इन दोनों का फर्स्ट 2 रिएजेंट का नेचर है कोवेलेंट। इतना लिख देना, ठीक है? अभी समझने का टाइम नहीं है, इतना लिख दोगे काफी है। ठीक है, आपको समझ आ गया? AgNO2 है और ये RX है, तो Ag है तो नाइट्रोजन साइड से अटैच कर देंगे हम अपने एम्बिडेंटेड लिगेंड को। ठीक है, स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछा है फास्टर SN2 किसमें होगा और क्यों। फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है। फास्टर SN2 किसमें होता है, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें कम होती है, 1 डिग्री में कम होती है, तो 1 डिग्री में फास्ट हो जाएगी और 3 डिग्री में सबसे स्लो हो जाएगी।
यहाँ पे 2 दिए थे, देखो इन दोनों को देखें तो ये कार्बन फर्दर एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया 2 डिग्री। अगर इसी साइड वाले को देखें तो ये फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है, ये सेंटर वाला कार्बन, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। हमको पता है 2 डिग्री में ज्यादा फास्ट रिएक्शन आ रही होगी, तो 2 डिग्री में ज्यादा फास्ट रिएक्शन आ रही होगी। ये हो गया फास्टर SN2 का आंसर, एंड वाई हमने ये भी रीजन भी लिखा। ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पार्ट बी पे, क्वेश्चन नंबर 27 के। देखो प्रेडिक्ट ऑर्डर, देखो फर्स्ट क्वेश्चन था SN2 को लेके, ये क्वेश्चन है SN1 को लेके। देखो एक कंपाउंड में ये दिया है, दूसरा तीसरा चौथा, 4 कंपाउंड्स दिए। देखो मैंने कैसे लिखा है, पहला कंपाउंड मैंने इसको स्टेबिलिटी बोल, इसको कहीं सबसे ज्यादा मतलब स्टेबल होगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट आता है। SN1 की रिएक्शन करते हैं तो कार्बोकैटायन का रिएक्टिव इंटरमीडिएट आता है हमारे रिएक्शन के बीच में, जिसकी स्टेबल, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी की रिएक्शन का रेट भी या फिर रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। देखो समझते हैं, देखो ये फर्स्ट क्या है, C2H5CH2Br, ये तो बेचारा सबसे लास्ट में आया, ये तो सबसे लास्ट में आया C2H5। देखो इसमें भी C6H5 है, 3 में है C6H5 ना, इसमें तो C2H5 ही है, तो इसमें C2H5 है अगर, तो इसको हम लिख लेते हैं कि इसमें भी C2H5 है, और ये प्लस R ना दे करके अब प्लस H दे देगा। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो देखते हैं। ये है C2H5CH2Br, मैंने लिखा C2H5CH2Br। देखो जहां पे Br लगा है, जिस कार्बन पे हमारा ब्रोमीन अटैच है, इस कार्बन पे, यहां से इस कार्बन पे, यहां से इस कार्बन पे, और यहां से इस कार्बन पे, ठीक है। मैंने ये स्ट्रक्चर ओपन करके बना ली। C6H5 का मतलब होता है बेंजीन रिंग। देखो C6H5 रिंग 2 लगी हैं और एक लगा है CH3। C6H5 रिंग 2 लगी हैं और एक लगा है CH3। C6H5 रिंग लगी हैं 2, यहां पे C6H5 आएगा भाई, यहां पे CH3 है, एक में ये है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या आएगा C6H5। देखो 2 C6H5 रिंग है और एक हाइड्रोजन है, 2 C6H5 रिंग है और एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखें तो एक C6H5 रिंग है, एक CH3 है, एक C6H5 रिंग है, एक CH3 है, और ये तो आ ही गया था फर्स्ट वाला, ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं ये ऑर्डर इस तरीके से कैसे आया। फर्स्ट को अगर मैं जूम करूं तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये बात आप सबको पता है। लेकिन ये 3 डिग्री में कौन कौन से इफेक्ट हमें मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हम सेकंड को देखें वो भी 2 डिग्री है और थर्ड को देख रहा हूं वो भी 2 डिग्री है, तो हमें इफेक्ट्स भी समझने हैं कि कौन कौन से हैं। यहां से मिल रहा होगा रेजोनेंस, यहां से भी मिल रहा होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे है, प्लस आ रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलीवर कर रहे हैं। देखो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है तो इसका फायदा हो रहा है, तो प्लस आ रहा है, 2 प्लस आर मिल रहे हैं, और एक CH3 से इसे हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रही होगी, मतलब एक हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिलीवर कर रहा होगा, तो यहां पे एक मिल रही है प्लस H, ठीक है, ठीक है। सेकंड में देखा तो प्लस आर, यहां पे भी था प्लस आर, लेकिन एक प्लस H एक्स्ट्रा था इसके पास, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हुआ। नेक्स्ट में देखा तो प्लस आर है यहां पे, तो इसमें एक है प्लस आर और एक है प्लस H, तो प्लस आर से प्लस आर तो कट गया, लेकिन इन दोनों में ज्यादा डोमिनेंट कौन होता है, रेजोनेंस मोर स्ट्रॉन्ग होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इंडक्टिव सबसे वीक होता है, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे प्लस H वीक है, और यहां पे देखा तो एक प्लस H ही है बस, तो यहां पे तो प्लस आर ज्यादा ही हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, लेकिन लिखा जिस तरीके से है ये क्वेश्चन भाई तुमको फंसवा सकता है, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स कटवा सकता था। अगर तुम्हें इस तरीके से नहीं लिखना आता तो तुम गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलोजन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। एक बार तो हमने हेलोजन को ऐड किया है लाइट में, मतलब सनलाइट में, HNU लिख लेगा ना, सनलाइट में, और एक बार मैंने हेलोजन को ऐड कर दिया है डार्क में। एक बार अंधेरे में रिएक्शन करवाई है, एक बार मैंने सनलाइट में रिएक्शन करवाई है, तो क्या होता है, सनलाइट में फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसके हिसाब से ये सिर्फ उस कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है जिसके पास कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को ही सब्स्टिट्यूट कर सकता है। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ, देखो एक बार रिएक्शन हमने देख ली है सनलाइट के साथ, एक बार रिएक्शन देखी है डार्क के साथ। सनलाइट वाले में क्या लिखा है मैंने, सैचुरेटेड कार्बन के हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। तो देखो यहां पे अगर मैं रिएक्टेंट साइड में देखूं, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, बाकी 4 कार्बन
ये है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो कैसे है, अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये कार्बन कैसा है, सैचुरेटेड है, तो इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय ब्रोमीन। और यहां पे देखिए बेंजीन में तो सारे ही कार्बन अनसैचुरेटेड है, अगर मेरे को अनसैचुरेटेड कार्बन के हाइड्रोजन की जगह पे कोई हेलोजन चाहिए तो मैं Fe डार्क में मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय हम हेलोजन। समझ आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आया ना एग्जाम, यहां से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट है डिस्टिंग्विश टेस्ट हमें करना है। एक तो दिया है नॉर्मल RX और एक दिया है हमें एरोमेटिक X, तो कैसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी, कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन दिया है HI, यहां पे भी एक एल्कीन प्लस क्या दिया है, HX दिया है, यहां पे भी एक एल्कीन प्लस HX दिया है, X का मतलब हेलोजन। बात सही है, सही है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था RX और ARX में, AR क्यों बोल रहा हूं, C6H5, C6H5 का मतलब बेंजीन, ARX में डिस्टिंग्विश करना है, मतलब कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी है जो एक के साथ तो रिएक्ट हो जाए दूसरे के साथ ना हो। ये भी हम कर चुके हैं भाई, ये भी हम कर चुके हैं। देखो एक रिएक्शन करी थी हमने RX की AgNO2 के साथ, देखो यहां पे लगे हैं Br, और मैं आपको बता दूं अगर ये रिएक्शन होती है यहां पे Br होता तो R के साथ तो लग जाता NO2 और Br किसके साथ निकल जाता, Ag के साथ, तो AgBr। तो AgBr के कैसे पीपीटी होते हैं ये मेरे को पता है, येलो कलर के होते हैं, तो यहां से रिएक्शन मेरी बन गई। और ARX के साथ हमारा AgNO2 रिएक्ट करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे बेंजीन आ गया, बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगाया कोई, और मैं न्यूक्लियोफाइल को बुला रहा हूं तो बेंजीन वैसे ही, क्योंकि AgNO2 नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो भी तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही रिएक्शन कर रहा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होती नहीं है, मतलब NSR बेंजीन शो ही नहीं करता। अगर उसको करनी है तो डायएजोनियम क्लोराइड की हेल्प से वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट डायएजोनियम सोल्ट को बनाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब डायरेक्ट तो AgNO2 के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। देखते हैं अपने आंसर को किस तरीके से हमने लिखा है। देखो सिंपली RX है AgNO2 के साथ, मतलब ये NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, जिसमें की बन जाएगा RNO2, प्लस में AgBr आएंगे जिसके की येलो पीपीटी हमको दिख रहे होंगे। बात समझ आई या नहीं भाई, बोल दो बात समझ आई या नहीं। इसके बाद है ARX AgNO2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो हमें कोई पीपीटी भी देखने को नहीं मिलेंगे। एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर NSR भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद है कंप्लीट द रिएक्शन। इसमें एक कंसेप्ट है एल्कीन प्लस HX का, जल्दी से देख लेते हैं। देखो कंसेप्ट क्या है, एल्कीन प्लस HX अगर आ जाए तो हमको अप्लाई करना है मार्कोनिम एडिशन, शॉर्ट में लिखा हुआ है MA। एल्कीन प्लस HBr के साथ अगर पेरोक्साइड आ जाए, HCl के साथ आएगी नहीं होगा, HI के साथ आएगा नहीं होगा, HBr के साथ अगर पेरोक्साइड आ जाए तो एंटी मार्कोनिम, हमने अभी रिएक्शन करी भी थी। तो यहां पे तो HI दिया है और HBr दिया है, कोई भी पेरोक्साइड तो नहीं है, तो सिंपली देखो हमने रिएक्शन किस तरीके से कर दी है, विजिबल। देखो H के ऊपर आएगा पॉजिटिव, आयोडीन के ऊपर आएगा नेगेटिव। देखो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, पॉजिटिव कहां स्टेबल होना चाहिए, 3 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला कार्बन तो इधर से भी ज्वाइन है, इधर से भी ज्वाइन है, इधर से भी ज्वाइन है, तो 3 डिग्री वाला कार्ब कटायन ज्यादा स्टेबल, तो इस कार्बन पे आया पॉजिटिव, इस पे गया नेगेटिव। अब इसी तरीके से यहां पे देखिए ये कार्बन है 2 साइड से ज्वाइन और ये कार्बन सिर्फ एक ही साइड से, 3 डिग्री तो है नहीं, बट 2 डिग्री कार्ब कटायन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री, इसलिए मैंने 2 डिग्री वाले पे पॉजिटिव दिया और 1 डिग्री वाले पे नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से मिला देंगे हम। देखो आयोडीन कहां पे आ जाएगा, यहां पे, इसमें Br कहां पे आ जाएगा, यहां पे। देखो आयोडीन आ गया है यहां पे और Br आ गया यहां पे, और हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है, अपना क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 और इसका मैकेनिज्म आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और मैक्सिमम बच्चों को लगता है ये हमें आता है पर उनको आता नहीं है, ठीक है, तो समझ लो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं SN1 की। SN1 कैसे देखते हैं, सबसे पहली चीज SN1 आपके दिमाग में आते ही, मतलब SN1 तुम्हारे सामने आते ही तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। देखो हमारी रिएक्शन 2 रास्ते से जा सकती है, या तो ट्रांजिशन स्टेट के रास्ते से जाएगी तो होगा SN2, अगर वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट के रास्ते गई तो होगा SN1। देखो ये जाता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट SN1, कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिलता है, कार्ब कैटायन मिलता है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने अपना
रिएक्टेंट 3 डिग्री वाला ही लिया है। देखो ये कार्बन जिससे हमारा हेलोजन अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री वाला ही मैंने लिया, सबसे स्टेबल के साथ ही मैं मैकेनिज्म कर रहा हूं। इसके साथ इसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमारा Br एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा, तो ये स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होगा। स्लोएस्ट स्टेप होगा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही ये लीव कर जाएगा यहां पे बन जाएगा पॉजिटिव, जैसे ही ये लीव कर जाएगा यहां पे बन जाएगा पॉजिटिव, और उसके बाद सेकंड स्टेप में SN1 है लेकिन स्टेप कितने हैं, 2 हैं। बात समझ आई, बात समझ आई। यहां पे न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए, तो अब ये कार्बन बन गया 3 बॉन्ड वाला कार्बन। 3 बॉन्ड वाला कार्बन लाइक दिस एक ही प्लेन में आ गया, तो ऊपर से भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है अटैक करने, और नीचे से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ सकता है। तो मतलब कि जहां पे पहले Br लगा था वहां पे सेम लोकेशन पे भी आ सकता है, मतलब सेम लोकेशन पे आएगा तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रीटेंशन बोल रहे हैं, मतलब दोबारा से वहीं पे आ रहा है रीटेंशन। अगर बिल्कुल अपोजिट साइड से आ जाए तो उसको बोल रहे हैं इन्वर्जन। तो यहां पे दोनों ही चांस बन जाते हैं, रिटेंशन का भी इन्वर्जन का भी। कितने कितने परसेंट के बनेंगे, 50% हमको रिटेंशन मिलता है, मतलब जहां पे ब्रोमीन लगा था वहीं पे अपना न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया है, और 50% हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है, मतलब कि जहां पे ब्रोमीन लगा था उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गए। 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन, दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता है, रैसमिक मिक्सचर। देखो समझने की कोशिश करो इस चीज को, 50% तो मिला है हमें रिटेंशन, 50% हमें मिला है इन्वर्जन, दोनों ही होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन जब एक बात बताओ, ये है पेंसिल, इसको मैंने 30 एंगल से इधर मोड़ दिया और मैंने 30 एंगल का रोटेशन अपोजिट साइड में दे दिया, तो क्या इसकी कुछ नेट वो हुई, नहीं। तो ऐसा ही कुछ यहां पे भी है, अगर ये 50% रिटेंशन शो कर रहा है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन दोनों अपोजिट साइड में ऑप्टिकल एक्टिव है, तो नेट जो सॉल्यूशन आएगा, नेट जो इनका रैसमिक मिक्सचर बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहां से भी सवाल आ जाता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं, बोल दो भाई। जितनी चीजें लिखी हैं इस स्लाइड पे SN1 को लेके उतनी चीजें समझ में आई या नहीं। मैकेनिज्म ये मैकेनिज्म कर लिया। नेक्स्ट था स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी ये रही। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं। इसके बाद करते हैं हम SN2 कहीं पे देखते ही आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट के रास्ते जाता है। ट्रांजिशन स्टेट, स्टेरिक हिंड्रेंस जहां होगी वहां ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होगी, अनस्टेबल होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जिसके कारण से 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। मतलब उसमें SN1 में था 3 डिग्री, ये 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, और 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल हो गया। मतलब रिएक्टिविटी सबसे कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट ही स्टेबल नहीं हुई यहाँ पे। तो देखो, तो सिंपल लिया है मैंने भाई, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए तो मैंने तीनों लोकेशन पे ही अपने हाइड्रोजन ले लिए हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस 0 स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा भाई। इसमें कोई Br लीव नहीं करता। अगर Br लीव करता तो यहां पॉजिटिव चार्ज आता, और पॉजिटिव चार्ज आता तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता ना। यहां पे तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म होगा नहीं, यहां फॉर्म होगी ट्रांजिशन स्टेट। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या सामने से आ सकता है, नहीं, लोकेशन है ही नहीं, जगह ही नहीं है, ब्रोमीन लगा है, तो इसको कैसे आना पड़ेगा, पीछे से जैसे ही आएगा तो ब्रोमीन यहां से ब्रेक होना स्टार्ट होगा, और हमको मिल जाएगी एक ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान से समझो इस ट्रांजिशन स्टेट को। न्यूक्लियोफाइल तो हो रहा है फॉर्मेशन, और ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप हो रहा है, तो इसका हो रहा है ब्रेकिंग। ठीक है, एक बॉन्ड तो कर रहा है ब्रेक और एक बॉन्ड कर रहा है फॉर्म, इसी को कह रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। वैसे तो कार्बन हमारे नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां पे कितने बॉन्ड हो गए, 5 साइड्स है कार्बन की डिफरेंट। देखो जैसे कि 3 पंखुड़ी का पंखा है, एक ही प्लेन में है 3 बॉन्ड। ठीक है, 3 बॉन्ड हमारे एक ही प्लेन में है। देखो 3 बॉन्ड हमारे एक ही प्लेन में, एक ऊपर से एक नीचे से, इस तरीके से ये ट्रांजिशन स्टेट हमको दिख रही होगी। और फाइनली ये ब्रेक हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब कि यहां पे हमें 100% इन्वर्जन देखने को मिल रहा हो। बात समझ में आई या नहीं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 100% इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन। स्टीरियो केमिस्ट्री SN2 100% इन्वर्जन।
इतनी बात समझ में आ गई है तो दैट्स इट, हमारा लेक्चर खत्म। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो थैंक यू। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर देना। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर की भी इसी तरीके से वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपका कोई फ्रेंड है जो एक दिन में तैयारी कर रहा है पूरी केमिस्ट्री की, उसको शेयर कर देना। सो यो